नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की है जेपी नड्डा से दिल्ली में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चिराग पासवान के हाथों में गुलदस्ता और देते हुए नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा को। वैसे तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के मायने जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और साल 2024 के हिसाब से साल 2025 में जो एनडीए का कुनबा है वो काफ़ी बड़ा हो चला है। अगर बीते विधानसभा की बात करें तो एनडीए कुनबे में नहीं थे चिराग पासवान, लेकिन इस बार हैं और इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और इस बार चिराग पासवान भी है। सीटों के एडजस्टमेंट में कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अभी से ही चिराग पासवान फील्डिंग करने में लग गए हैं। बीते हफ्ते जो है वो चिराग पासवान ने अमित शाह से भी जो है वो मुलाकात की है। खैर, बीते हफ्ते तो ये खबर भी खूब चली कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट होने वाली है और चिराग पासवान ने इस खबर को ये कह के विराम लगाया कि काट की हांडी जो है वो बार बार जो है वो नहीं चढ़ती है। इस बीच चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से, देखिए आपको याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव में जो है वो 5 सांसद उनकी चुन के गए। 5 ही सीट मिली थी एनडीए में, 5 सांसद जीत के जाते हैं और उसके बाद पटना के एसकेएम में जो है वो पार्टी के तरफ से 5 सांसदों का अभिवादन समारोह जो है वो रखा जाता है और इस कार्यक्रम में चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक, या कहें कि उनके परिवार के सदस्य जमुई के सांसद अरुण भारती बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि 2025 में जो है वो 50 विधायक होंगे लोजपा रामविलास के। और इस बयान के बाद हालांकि जब हमने ये चिराग से पूछा था कि ये होगा कैसे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों की अपनी अपनी भावना है, वो भावना जो है वो व्यक्त करते हैं, क्योंकि चुनाव 2025 में ही होना है और चूंकि एनडीए का जो कुनबा है पूरी तरीके से पैक है और चिराग को सीटें कहां से और कितनी मिलेगी। आपको याद होगा कि साल 2020 में सीटों के मसले पर ही एनडीए छोड़कर चले गए थे चिराग पासवान और इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में आ गई। पिछली बार हम पार्टी भी एनडीए में थी, इस बार भी है। हम पार्टी ने पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव 7 सीटों पर चला था। इस बार भी जीतन राम मांझी चाहेंगे कि उतने से कम सीटों पर वो चुनाव जो है वो नहीं लड़े। पिछली बार 115 सीट पर जो है वो जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, 110 सीट पर जो है वो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान को जितनी भी सीटें जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव में मिले वो जेडीयू और बीजेपी के कोटे से निकलेंगी और निकलेंगी कितनी, इसी को लेकर अभी से ही नेता जो हैं वो फील्डिंग कर रहे हैं। माहौल जो है वो बनाया जा रहा है और इस बीच लगातार सीएम नीतीश कुमार के पैटर्न को अगर देखें तो सीएम नीतीश कुमार लगातार जो है वो विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज ही नीतीश कुमार जो है वो पटना एयरपोर्ट के निर्माणाधीन बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे। तो कहें कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। चिराग पासवान की ये मुलाकात काफ़ी अहम रही जेपी नड्डा के साथ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।